नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको यहां पे चैप्टर वाइज करवाने वाला हूं। जैसे आपका ये राज्य चिन्ह हो गया और उत्तर प्रदेश यानी कि राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी से जो है रिलेटेड पूरा जो है यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो यूपी जीके से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन जो है आपका आज की इस वीडियो से मिस नहीं होगा, यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूपी में हाल ही फिलहाल में जितने भी आपकी जो है भर्ती निकली हैं, जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया और होम गार्ड हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, ऐसी जो भर्ती निकली हैं इन सभी परीक्षाओं में यहाँ के से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। सबसे पहले समझेंगे हम जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसकी राजधानी क्या है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। यानी जो यूपी राज्य है इसका जो कैपिटल क्षेत्र क्या है? लखनऊ। ये आपको याद रखना है। इसका गठन की बात करेंगे तो इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अगर बात करें हम इसके क्षेत्रफल की तो आपको याद रखना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और बात करें अगर हम जिलों यानी डिस्ट्रिक्ट की तो 75 जिले हैं कुल उत्तर प्रदेश में। और अगर डिवीज़न की बात करें जिसे हम मंडल बोलते हैं, अगर मंडलों की बात करें तो यहाँ पे 18 मंडल बताए गए हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर बात करें हम जनसंख्या की तो यहाँ पे 19,98,12,341 जनसंख्या है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिए। इसमें 75 जिले बताए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट कर लेना है, रट लेना है, तभी आपको एग्जाम हॉल में बैठना है। अब हम समझेंगे उत्तर प्रदेश के जो राज्य चिन्ह हैं ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में, तो इन्हें भी हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन है राज्य प्रतीक क्या है। तो आपको याद रखना एक धनुष बाण और आधार में दो मछली। ये जो आपका राज्य चिन्ह आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक धनुष बाण है और आधार में दो मछली हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है उत्तर प्रदेश राज्य का जो राज्य पक्षी है कौन सा है। तो आपको याद रखना है सारस, जिसे क्रेन कहते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है राज्य पशु क्या है। राज्य पशु क्या है तो आपको याद रखना है बारहसिंघा। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है राजकीय वृक्ष क्या है। तो आपको याद रखना है अशोक का। अशोक का वृक्ष इस प्रकार से होता है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है राजकीय पुष्प क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पलाश। पलाश जो है ये राजकीय पुष्प है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। बात करें अगर हम राजकीय खेल की तो खेल हमारा है हॉकी। हॉकी जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य का खेल है। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब हम समझेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। उत्तर प्रदेश का राज्य का जो नाम है उत्तर पश्चिम प्रांत है। कब से है तो आपको याद रखना है 1826 से। और उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत जो है ये 1877 से हुआ। और संयुक्त प्रांत आगरा और अवध ये 1902 से। और संयुक्त प्रांत 1937 से। और उत्तर प्रदेश हुआ कब हुआ? 24 जनवरी 1950 से। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। जो राज्य का नाम है सबसे पहले यहाँ पे उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ 1836। उसके बाद आपका हुआ उत्तर पश्चिमी आगरा और अवध प्रांत 1877। और संयुक्त प्रांत आगरा और अवध ये हुआ 1902 से। और संयुक्त राष्ट्र 1937 से। और उत्तर प्रदेश जो राज्य है ये 24 जनवरी 1950 से। ये आपको याद रखना है। और इसके हम समझेंगे और हम इसकी समझेंगे राजधानी। राज्य की राजधानी जो कैपिटल क्षेत्र हैं इनको भी समझेंगे। सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी आगरा थी। और किस सन में? तो ये आपको याद रखना है 1836 से।
1836 से पहले जो है क्या थी, आगरा। उसके बाद में हुई प्रयागराज, कब हुई तो आपको याद रखना है 1858 ईस्वी में। और लखनऊ आंशिक हुई 1921 से, और लखनऊ जो पूर्णता यानी पूर्ण रूप से जब हुई, कब हुई तो आपको याद रखना है 1935 ईस्वी से। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, ये पूर्णता जो है कब हुई तो आपको याद रखना है 1935 ईस्वी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन को। राज्य का गठन हुआ कब, यानी कि जो यूपी राज्य है इसका गठन कब हुआ, राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। 9 नवंबर 2000 ईस्वी में राज्य का विभाजन हुआ। क्या हुआ गुरुजी, विभाजन हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य का जो विभाजन है 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल यानी वर्तमान में उत्तराखंड का गठन किया गया था। ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के जिले कितने बताए गए यहाँ पे तो आपको याद रखना है 8 जिले लगते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, ये आपको याद रखना है। पहला कौन सा है, सबसे पहला जिला यहाँ पे मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, और बागपत है, मुजफ्फरनगर है, और समली है। ये आपको याद रखना। ये 8 जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के जिले, ये आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के यानी कि मुख्यमंत्री पद को भी संभाला है और भारत के प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने। राइट आंसर हो जाएगा श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र जो हैं ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष रहे जो मुख्यमंत्री भी बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ कब तो आपको याद रखना है 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, राज्य विधानमंडल जो है ये द्विसदनीय विधानमंडल है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा 80। और यहीं पे अगर हम बात करें कि राज्यसभा सीटों की तो यहीं पे राज्यसभा सीटें हैं 31 यूपी में, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरी नाथ त्रिपाठी ये तीन बार रहे हैं सर्वाधिक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा के कुल सदस्य कितने हैं। राइट आंसर हो जाएगा 403। विधानसभा के जो कुल सदस्य हैं कितने हैं 403 हैं। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद के कुल सदस्य कितने हैं तो आपको याद रखना है 100। कितने गुरुजी 100। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, पहली राज्य विधानसभा गठित हुई, ये आपको याद रखना है। पहली बार जो है विधानसभा गठित हुई जुलाई 1937 ईस्वी में। और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 12 सीटें बताई गई हैं, 12 सीटें हैं प्रयागराज में, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य या जिला कौन सा है तो आपको याद रखना है
श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जिसमें दो दो सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पहली केंद्रीय जेल जो है बनी है बरेली में। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो हैं ये राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा चौधरी नारायण सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, राज्य और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो हैं राज्य और देश की पहली महिला क्या थी? मुख्यमंत्री थी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य और देश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो हैं राज्य और देश की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, स्वतंत्रता के बाद राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन जो हैं ये स्वतंत्रता के बाद राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम विधान परिषद अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रभाल। चंद्रभाल जो हैं ये स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम विधान परिषद थे, ये आपको याद रखना है, अध्यक्ष थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सर वाल्टर मॉर्गन। सर वाल्टर मॉर्गन्स जो हैं ये उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ये आपको याद रखना है। अब हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है, यानी कि हम भौगोलिक स्थिति को समझेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति हैं उनको भी हम समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। पहला यहाँ पे है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल है और भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 7.33%। ये आपको याद रखना है, यानी पूरे भारत का कितना आएगा? 7.33%। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो अक्षांश है, अगर हम इसको देखेंगे तो ये होगा 23 डिग्री 52 से लेकर उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तक। ये यहाँ पे आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगर यहीं पे हम बात करें देशांतर की, तो देशांतर होगा 77 डिग्री 3 से लेकर पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर तक। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस, इन्हें जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 650 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक राज्य की जो लंबाई है कितनी है? 650 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर से दक्षिण तक राज्य की लंबाई 240 किलोमीटर है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगर बात करें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये देश का यानी इंडिया का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, स्टेट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जबकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का पहला बड़ा राज्य, यानी कि जो राजस्थान स्टेट है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देश यानी इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है, बिग स्टेट है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य की सीमाएं 9, यानी कि राज्य की जो सीमाएं हैं 9, यानी एक इसमें केंद्र शासित प्रदेश शामिल है और 8 राज्य हैं, इनसे जो है राज्य की सीमाएं हमारी लगती हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश।
एमपी राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बलिया जिला। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी जिला जो है वो है बलिया जिला, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है, यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर जो है ये उत्तरी जिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और अगर बात हम यहीं पे करें दक्षिणी जिले की, तो दक्षिणी जिला हो जाएगा सोनभद्र। देखो, अगर पूर्वी जिला देखेंगे तो बलिया हो जाएगा, अगर पश्चिमी जिला देखेंगे तो शामली हो जाएगा, और उत्तरी जिला देखेंगे तो सहारनपुर हो जाएगा, और दक्षिणी जिला सोनभद्र। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, उत्तर प्रदेश राज्य का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है लखीमपुर खीरी। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाएगा 7,680 वर्ग किलोमीटर में फैला है लखीमपुर खीरी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? हापुड़। हापुड़ जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर बात करें हम इसके क्षेत्रफल की तो 660 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सहारनपुर की सीमा से 3 राज्य जुड़ते हैं, कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड। ये जो सहारनपुर है इसकी सीमा से 3 राज्य जुड़कर चलते हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो आपको याद रखना 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है राज्य में बहने वाली प्रमुख नदियां, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पे आती है गंगा नदी, दूसरे नंबर पे आती है यमुना नदी, और तीसरे नंबर पे आती है रामगंगा, और चौथे नंबर पे आती है गोमती और घाघरा। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी नहर प्रणाली किसकी है? तो आपको याद रखना है शारदा नहर की। शारदा नहर जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी नहर प्रणाली है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है उत्तर प्रदेश का यह जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, कौन सा? तो आपको याद रखना है ललितपुर। ललितपुर जो है, ललितपुर जो जिला है ये उत्तर प्रदेश का 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अब हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान। जो संस्थान हैं उनको भी हम समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय गन्ना अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, तो आपको याद रखना है लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संगठन जो है, सॉरी संस्थान, यहाँ पे संस्था की बात हो रही है तो संस्थान देखेंगे तो ये लखनऊ में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगर यही हम देखेंगे राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की तो ये हमारा कानपुर में स्थित है, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है ये इज्जत नगर बरेली में है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। और साथ ही हमारा जो भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान है ये झांसी में स्थित है। और अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ये हमारा है सैफई इटावा में। सैफई इटावा में उत्तर प्रदेश यानी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए होंगे जो कि यूपी से रिलेटेड थे।
चाहे आप यूपी में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसे कंप्लीट करने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका पार्ट 1 था। ऐसे ही हम पार्ट 5 के माध्यम से आपके सभी क्वेश्चन जो है फिनिश कर देंगे। यहाँ पे लगभग मैं आपको ऐसे ही 500 क्वेश्चन करवाऊंगा। और यूपी में जो आपकी होमगार्ड की भर्तियां आई हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये जितनी भी एसआई, ये जितनी भी भर्तियां आई हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।